नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें आती है, बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, जब बुरा वक्त आता है तब हम सब हमारे को जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, हम इन ब्राह्मणों को, पंडितों को अपनी कुंडली दिखाते हैं कि भाई हमारा अच्छा समय कब आएगा, हमारे जीवन में जो समस्या चल रही हो कब टलेगी। तो इसके बारे में आज आपको कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। हम सभी के जीवन में अच्छा बुरा वक्त आता है। आप सभी के लाइफ में बचपन से जवानी में, मिडल एज में कहीं ना कहीं वो ऐसा वक्त आया होगा, बहुत बुरा वक्त भी ऐसा आया होगा कि भाई जब आपने किसी ब्राह्मण, पंडित, एस्ट्रोलॉजरों को अपने बारे में बताया होगा, अपनी कुंडली दिखाई होगी कि भाई मेरे लाइफ में इतनी तकलीफ़ें चल रही है, मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, धन की समस्या है, पैसों की दिक्कत है, शादी को लेकर समस्या है, कुंडली अच्छी है, अच्छे अच्छे राजयोग है। कुंडली बहुत अच्छी होने के बावजूद भी कई लोगों के लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। कुंडली अच्छी होती है फिर भी उस कुंडली जो योग अच्छे अच्छे बन रहे होते हैं, उन योगों का परिणाम उन्हें नहीं मिल पा रहा होता। आप सभी ने अपनी अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को, ब्राह्मणों को या किसी को भी, जिसको भी दिखाई होगी। हम सभी की कुंडली में 50% कुंडली में ऐसे अच्छे अच्छे योग बन रहे होते हैं, अच्छे राजयोग, जैसे कि गज केसरी योग हो गया, लक्ष्मी योग हो गया, महालक्ष्मी योग, भद्र पंच महापुरुष योग, ऐसे कई प्रकार के योग होते हैं। तो हम कईयों की कुंडली में ऐसे योग बन रहे होते हैं। 40-50% लोगों की कुंडली में ऐसे बड़े बड़े योग तो बन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की लाइफ इतनी स्ट्रगल वाली रहती है कि लगे ही नहीं कि ये योग है, तो उसका परिणाम उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा होता। योग ऐसे अच्छे अच्छे कुंडली में होते हैं। गज केसरी योग हो गया, महालक्ष्मी योग, भद्र पंच महापुरुष योग, शंख योग, कई प्रकार के ऐसे अच्छे अच्छे योग होते हैं, राजयोग होते हैं, धन के योग होते हैं। फिर भी योग होने के बावजूद भी उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें होती है, तकलीफ़ें होती है, स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। राजयोग होने के बावजूद, धन के योग होने के बावजूद भी, महालक्ष्मी योग होने के बावजूद भी उन्हें उन योगों का परिणाम नहीं मिल पाता। वो योग पूरी तरीके से फलित नहीं हुए होते। तो ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से हमें वो योगों का परिणाम नहीं मिल पाता, क्यों नहीं मिल पाता? और अगर कुंडली में ये है तो उसका हम पूरा का पूरा लाभ कैसे ले? हम ऐसा क्या करें? क्या कुछ घर का कोई उपाय किया जा सकता है कि जिससे हमारी कुंडली में जो ये अच्छे अच्छे योग बन रहे थे, उन योगों का पूरा फल हमें प्राप्त हो? हमारी कुंडली में कर धन के योग है, लक्ष्मी योग है, गज केसरी योग है, या अन्य कोई भी प्रकार का राजयोग हमारी कुंडली में बन रहा है। ओवरऑल अगर कुंडली अच्छी है, उसमें कोई अच्छे अच्छे योग है, तो घर के कोई उपाय करने से क्या कोई ऐसा घर के कोई हम उपाय कर सकते हैं जिस हमारी कुंडली में वो जो योग हो वो जागरूक हो, एक्टिव हो और उसका पूरा लाभ हमें मिले। हमारे जीवन में जो संघर्ष आ रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, वो सब समाप्त हो, धन की समस्या दूर हो, हेल्थ की समस्या दूर हो, संघर्ष दूर हो, हम जो भी कार्य करते थे उसमें पूर्णता हमें सफलता प्राप्त हो, हमारी लाइफ ओवरऑल चेंज हो जाए। जो योग थे कुंडली में वो पूर्णता पूरी तरीके से जागरूक हो, उसका पूर्णता फल हमें प्राप्त हो। तो क्या घर से कोई हम ऐसे उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आज 2-3 उपाय बताऊंगा, घर के ही है। वो अगर आप करें तो अगर आपकी कुंडली अच्छी है, उसमें कोई अच्छे योग बने हुए हैं, फिर 40-50% कुंडली में अच्छे अच्छे बड़े बड़े योग होते ही है, अच्छे अच्छे राजयोग होते हैं, लेकिन होने के बावजूद भी हमें उसका फल नहीं मिल पाता। वो क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उसके साथ साथ हमारे आजू बाजू में कुछ पीड़ित ग्रह होते हैं, कोई हमारा योग अच्छा नहीं चल रहा होता है, जैसे कि कोई गुरु चांडाल का योग हो गया, या फिर कोई विष योग हो गया, या फिर आजू बाजू में कोई ऐसे पीड़ित ग्रह होते हैं, या फिर कोई ग्रह कमज़ोर पड़ रहा होता है। तो जिस वजह से उस राजयोगों का, उस गज केसरी योग हो या अन्य प्रकार का कोई भी योग अच्छा आपका बन रहा हो, उस राजयोग का आपको पूर्णतः फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो अगर हमारा जो ग्रह
कमज़ोर पड़ रहा है उसे मजबूत करे, या जो पीड़ित ग्रह थे उसे अगर ठीक कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जो भी दिक्कतें आ रही थी, संघर्ष आ रहे थे, वो सब कुछ समाप्त हो जाएंगे और हमारे जो राजयोग थे उनका पूर्णतः फल हमें प्राप्त होगा। मैं आपको सिर्फ मुश्किल से 2-3 उपाय बताऊंगा आज। पहला उपाय क्या करना है, आपको घर का ही उपाय है। आपको कोई बड़ी बड़ी कोई जाके पूजा पाठ हवन कुछ नहीं करवाना, किसी पंडित ब्राह्मणों को पैसा देकर या कोई आपको वो सब करने की, बड़ी बड़ी पूजा पाठ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको घर के ही उपाय, आसान उपाय है। पहला उपाय, आप भगवान गणेश जी के, भगवान गणपति बापा के मंदिर जाएंगे, हर रोज़ जाएंगे। अगर आजू बाजू में है तो ठीक, अगर नहीं है तो घर में ही आप भगवान गणेश जी की एक माला, मिनिमम एक माला, एक तो नहीं करनी, कम से कम 2-3 माला आप जाप करिए। मंत्र है ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस माला का आप मिनिमम 2 माला तो मिनिमम करिए। एक माला जाप करने में मुश्किल से 2 मिनट लगती है, तो आप 5 मिनट नहीं दे सकते कम से कम अपने लाइफ का। 2 से 3 माला जाप करिए। अगर आजू बाजू में कोई मंदिर है भगवान श्री गणेश का तो मंदिर जाकर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंदिर नहीं है तो घर में भी बैठकर आप कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को याद रखिए, मन में उनका ध्यान कीजिए और इस मंत्र का जाप करिए। या फिर अन्य कोई मंत्र आप भगवान श्री गणेश का जानते हो तो उस माला का भी जाप कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि और कोई मंत्र नहीं जाप कर सकते। भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना होनी चाहिए, उनके मंत्र की चैंटिंग होनी चाहिए, वो कोई भी मंत्र क्यों ना हो, भगवान श्री गणेश का मंत्र होना चाहिए। भगवान गणपति बापा को ऐसे ही प्रथम पूज्य देव नहीं कहा जाता। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, छोटे से छोटा कार्य कर शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है, उनके आशीर्वाद लिए जाते ताकि उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, ऐसे विघ्नहर्ता नहीं कहा जाता। हमारे कुंडली में जो भी विघ्न, जो पीड़ित पापी ग्रह के जो दोष होते हैं वो सारे उनकी पूजा प्रार्थना, उनके आशीर्वाद से वो सारे कष्ट हमें दूर हो जाते, सारे विघ्न दूर हो जाते। इसलिए भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए और सबसे पहले उन्हीं की, इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य देव की उपाधि प्राप्त है। ऐसे ही उन्हें प्रथम पूज्य देव नहीं कहा जाता। तो उनकी कम से कम 2 से 3 माला ज़रूर चैंट कीजिए, माला जाप कीजिए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, या कोई अन्य मंत्र भी आप जानते हो तो उस मंत्र का भी जाप कर सकते। पहला उपाय ये हो गया। ये मंत्र का जाप करने से आपके जो भी बुध के जो ग्रह हो या फिर कोई अन्य भी जो भी ग्रह है, वो ग्रह का जो बुरा प्रभाव है वो सब आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपके राजयोग धीरे धीरे एक्टिव होने लगेंगे। भगवान श्री गणेश जी को रिद्धि सिद्धि का दाता कहा जाता है। उनकी पूजा पाठ करने से जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य आता है। तो आपकी अगर कुंडली अच्छी भी नहीं है, आपके कुंडली में कोई राजयोग भी नहीं है, फिर भी अगर आप उनकी पूजा पाठ करेंगे, उनके मंत्र का चैंट करेंगे, उनकी माला जप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका लाइफ सुधरने लग जाएगा, आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। इसलिए 2 से 3 माला मिनिमम भगवान श्री गणेश जी की माला जप ज़रूर कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। और दूसरा आपको कार्य ये करना है कि भगवान शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ये मंत्र आप सभी ने सुना होगा। अगर नहीं पता तो आप इंटरनेट पर लिखिए महामृत्युंजय मंत्र, आपको पता चल जाएगा। ये महामृत्युंजय मंत्र बहुत बहुत गुणकारी, लाभदायी है। इस मंत्र से हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं, हमारे जीवन में स्थिरता आने लगती है, हमारी लाइफ स्मूथ होने लगती है। जिस कर्मों की वजह से हमारे जीवन में जो संघर्ष बना हुआ था, जो तकलीफ़ें आ रही थी, वो तकलीफ़ें कटने लगती है। बुरे कर्मों को, बुरे जो पीड़ित ग्रह, जो बुरे कर्म थे, उन बुरे कर्मों का ये मंत्र के उच्चारण द्वारा पाठ करने से नाश होता है। जीवन में स्थिरता आती है, लाइफ स्मूथ चलती है और हमारे जो कुंडली में जो राजयोग होते हैं ना, वो राजयोग भी एक्टिव होने लगते हैं। इसलिए इस महामृत्युंजय मंत्र का भी आप 2 से 3 माला जाप कीजिए। ज़्यादा करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 से 3 माला तो करनी। एक माला करने से तो फिर उतना अच्छा कोई आपको परिणाम नहीं मिलेगा। एक माला से क्या होगा, एक माला भी फल देती है, लेकिन एक माला उसके हिसाब से आपको फल देगी। जितनी माला जब आप ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा। तो 2-3 माला गणेश जी की पूजा, उनके मंत्र का उच्चार कीजिए।
2 मिनट लगती है ओम गंग गणपते इस मंत्र का जाप करने में, तो 5 मिनट में आप 2-3 माला आसानी से कर लेंगे। और 5-6 मिनट और आप लगाएंगे तो महामृत्युंजय मंत्र का भी तो दिन में 10-15 मिनट आप नहीं दे सकते। अगर अपनी ज़िंदगी को सुधारना है तो आप दिन का 15 मिनट भी नहीं दे सकते कम से कम। आपको अब बड़े बड़े राजयोग भोगने हैं, अपने जीवन में धन का सुख चाहिए, सब अच्छा अच्छा चाहिए, तो 15 मिनट आप अपने लिए आध्यात्म में नहीं दे सकते। आप सोचिए, सिर्फ 15 मिनट घर का उपाय आपको करना है। 2-3 माला श्री गणेश जी के मंत्र का जाप करना है, ओम गंग गणपते नमः, और 2-3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए 1 महीना कीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में देखिए कैसे बदलाव आने लगते हैं। आपके सभी राजयोग एक्टिव होंगे, जो पीड़ित ग्रह है वो भी उसका असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपका लाइफ स्मूथ चलने लगेगा, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन रोज़ करना है, ऐसा नहीं आज किया कल मूड नहीं था नहीं किया फिर किया, ऐसा नहीं। आपको हर रोज़ करना है। 2-3 माला इसकी गणेश जी की आप चैंट कीजिए और 3 माला महामृत्युंजय की कीजिए। हर रोज़ कीजिए, 1 महीने में आपको असर दिखने लग जाएगा। आपकी कुंडली में जो भी राजयोग थे सब एक्टिव हो जाएंगे। बुरे जो दोष आ रहे थे वो सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। महामृत्युंजय का मंत्र करने से जो बुरे कर्म का जो संघर्ष हमारे में बना हुआ रहता है वो बुरे कर्म नष्ट होने लगते हैं और हमारी लाइफ स्मूथ होने लगती है, आसान होने लगती है। हमें जीवन में एक रिलैक्सेशन मिलता है। बुरे कर्म संघर्ष समाप्त हो जाएगा तो लाइफ आसानी से स्मूथ चलेगी, इसमें कोई वो दो राय नहीं। तो 3 माला आप गणेश जी की कीजिए, 3 माला आप महामृत्युंजय का मंत्र कीजिए, 1-1.5 महीने कीजिए। देखिए आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक अपने आप पता चल जाएंगे। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसे ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।